राशि, रो क्यों रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? बोलो राशि। जवाब देने की बजाय वो मुझे अजीब सी नजरों से घूरने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल हरा दिखाई पड़ रहा था। जगह जगह पर अजीब सी नीली धारियां और आंखों की पुतलियां भी नीली दिखाई दे रही थी। राशि को देखकर मुझे घबराहट सी होने लगी। राशि, तुम मुझे डरा रही हो? बोलो ना, क्या हो रहा है तुम्हें? कहा ना, पूरी कहानी सुनो। राशि की गुस्से में चढ़ी हुई आंखें देखकर मैं चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ गया। एथेना ने अपनी कुड़हल निकालने के लिए मेड्यूसा को एक राक्षस बना दिया। वो नहीं चाहती थी दुनिया का कोई भी मर्द उसे देखे, इसीलिए उसने मेड्यूसा को श्राप दिया कि उसके आंखों में देखने वाले को वो पत्थर में बदल देगी। बाद में एथेना ने षड्यंत्र रचकर मेड्यूसा का सर कटवा दिया। और क्या कहा तुमने? पोर्सियन महान योद्धा था, कोई महान योद्धा नहीं था वो। मेड्यूसा का सर काटने के लिए वो उसे दिन और सालों तक तलाशता रहा, लेकिन उसे ढूंढने में सफल नहीं हुआ। उसके बाद उसने छल से ये पता लगाया कि मेड्यूसा कहाँ छिपी हुई है। उसका पता मिलने के बाद भी उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो मेड्यूसा को मार सके, इसीलिए उसने अपने कपट का सहारा लिया। मेड्यूसा को मारने के लिए उसने एथेना की दी हुई ढाल से प्रतिबिंब में उसका चेहरा देखा और ग्रीक गॉड की दी हुई तलवार से उस पर वार कर दिया। तुम शायद जानते नहीं कि मेड्यूसा के कटे सर में भी इतनी शक्ति थी कि वो किसी को भी पत्थर बना सकती थी। मेड्यूसा के सर का उपयोग करके उन दुष्टों ने न जाने कितने ही युद्ध जीते। मरने के बाद भी मेड्यूसा का अंत नहीं हुआ था और एथेना इस बात से अभी भी चिंतित थी। इसीलिए मेड्यूसा का अंत करने के लिए एक दिन मेड्यूसा के सामने आईना रख दिया गया। अपना ही चेहरा आईने में देखने से मेड्यूसा का सर उसी क्षण पत्थर में बदल गया। उसके बाद एथेना और पर्सियन ने मेड्यूसा के सर को एक गुमनाम जगह पर सैकड़ों हजारों फीट गहराई में छिपा दिया। एथेना जानती थी कि अगर कभी भी इस पत्थर की मूर्ति पर रक्त की बूंदें गिर पड़ी तो मेड्यूसा की भटकती हुई आत्मा उस पत्थर के सर तक पहुंच जाएगी। राशि के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद मैंने डरते हुए आखिरी प्रश्न किया, लेकिन तुम ये सब कैसे जानती हो राशि? क्योंकि मेड्यूसा लौट आई है वो। मीटिंग के दौरान मेरा ध्यान भटका और कांच का गिलास मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिरकर टूट गया। नीचे झुककर उसे उठाते समय मेरे हाथ में एक कांच का टुकड़ा धंस गया, जिससे खून बहने लगा। अचानक से खून बहता देखकर मैंने अपना हाथ झटक दिया, जिससे खून की कुछ बूंदें मेड्यूसा की मूर्ति पर भी गिर पड़ी। अब मैं समझ गया था, यानी कि मेरे कारण मेड्यूसा की आत्मा वहां पहुंच गई। मैंने अपने सूखते हलक से अटकते हुए पूछा, तो क्या तुम मेड्यूसा हो? मेरे इतना कहते हैं राशि जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ी।